और जो मैं आपको अभी हिस्ट्री बताने वाला हूँ ना, आप सुन के दंग हो जाओगे। देखो, कुछ लोग मानते हैं कि ये स्तूपा गौतम बुद्ध के टाइम पे बना था और गौतम बुद्ध खुद आए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। अब ये जो जगह है, ये एक्चुअली में महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसका नाम था सुरपराका, मतलब वीरों की जगह। ठीक है, लेकिन इसका जब सुरपराका को प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल्स आए, तो उनको सुरपराका बोलने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। तो इन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम पड़ गया सोपारा। ये देखो, ये स्तंभ मिला है 2012 में। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ बुद्ध स्तूपा नालासोपारा में जो स्थित है, जिसका एग्जीबिशन कुछ ही साल पहले, मतलब अगर हिस्ट्री कंटेस्ट में देखोगे तो बहुत कम टाइम हो गया है इसको निकाले हुए। और मैं इसका हिस्ट्री आपको अच्छे से बताता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अभी मत लगा, अब गाड़ी में नहीं बैठे हमसे। तो ये है वो स्तूपा, जिसका अभी स्ट्रक्चर खराब हो गया है। लेकिन अगर एआई से बनाओगे तो आपको वही अपना सांची वाला दिख जाएगा। बहुत पुराना है ये, सभी स्तूपा पुराने हैं, मिनिमम 2500 साल, मैक्सिमम 5-10 हजार, जब तक गौतम बुद्ध आए तब तक का है। तो ये है स्तूपा। तो ये कुछ पत्थर वत्थर जो यहाँ पे मिले थे वो सब है। उधर कुछ है, देखते हैं। ये देखते हैं स्ट्रक्चर। ये देखो, ये स्तंभ मिला है 2012 में। ये गौतम बुद्ध जी है। ठीक है, थोड़ा टूट गया है और इसके बाद भी दिखाता हूँ मैं आपको। रिस्टोरेशन का काम चालू है। जितनी भी लेयर दिख रहे हैं सब अभी इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे वालों ने रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। अंदर जो स्ट्रक्चर है पुराना ही है। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं, देखो। यहाँ से देखो, तो फिर यहाँ पे देखो कितने सारे ताड़ गोले के पेड़ है। वो मैंगो, वाह। ये भी देखो, इधर सब पुराना ही स्ट्रक्चर है ना। ये साइड का अभी तक इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है। ये देखो, ये पत्थर मालूम पड़ रहे हैं, बनाने के टाइम पे जो यूज किए थे वो है सब। और नाइट के लिए लाइट भी लगा रखी है ताकि इसकी रोशनी जाए और अच्छी लगे। कुछ और पुराने रिमेन्स। मैंगो देखो कैसे लगे पड़े, थोड़े पर्पल पर्पल भी हो गए। कुछ रिमेन्स इधर भी है, इधर भी है, देख लेते हैं एक बार।
तो ये यहाँ पे पूजा होती है, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है। और जो बीच वाली मूर्ति है ना, ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये बड़ी पुरानी सी लगी है। और जो मैं आपको अभी हिस्ट्री बताने वाला हूँ ना, आप सुन के दंग हो जाओगे। देखो, मैं भी ना कम से कम 10 साल से वसई में रह रहा हूँ। और 2003 से 2004 से वसई आना जाना रहता था, ठीक है। लेकिन जो चीज मुझे अभी मालूम पड़ी है ना, ये स्तूपा के बाद में, तो मेरा दिमाग हिल गया। तो मतलब अभी आपको बताऊंगा मैं। 2 मिनट रुक जाओ। तो मेन गेट हमारा वहां पे था, लेकिन लोग यहाँ से भी आ सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ नाकाबंदी करनी चाहिए इन लोग को, इतनी पुरानी साइड है तो मैं अभी आपको ना इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो ये इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। और मतलब आधे से ज्यादा लोगों को किसी को पता भी नहीं होगी कि इसकी हिस्ट्री इतनी रिच है। तो ये स्तूपा सबसे पहले किसने बनाया और कब बना था? तो कुछ लोग मानते हैं कि ये स्तूपा गौतम बुद्ध के टाइम पे बना था और गौतम बुद्ध खुद आए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सम्राट अशोक के टाइम पे बना था। और सम्राट अशोक के टाइम पे जब ये बना था, उसके बाद से फिर इसमें छोड़ दिया था। मतलब यहाँ पे लोग आते थे, जाते थे, करते थे पूजा। फिर वक्त के साथ में इसको मतलब बहुत सारी चीजें हुई, भूगोल हलचल हुई, तो ये छिप गया था। फिर 1882 को एक हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले थे, वो टाइम पे ब्रिटिश सरकार का होता, लेकिन इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे वो टाइम पे भी था। तो भगवान दास इंदिरा जी करके कोई आदमी थे, उन्होंने इसकी खोज की। वो टाइम पे यहाँ पे एक संदूक मिला, और वो संदूक में ना इतना कीमती सामान मिला ना, बहुत ज्यादा। तो उन लोगों ने फिर उसको निकाल के जो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो म्यूजियम है उधर पहुंचा दिया, ठीक है। अब वक्त चलता है और आगे 1939 1940 की बात करता हूँ। तो 1939 1940 के टाइम पे ना MM कुरैशी करके एक और इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के आदमी थे, उन्होंने यहाँ पे फिर से एक्सीबिशन किया। और जब एग्जीबिशन किया तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे उनको मिला ये स्तूपा जो देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पे मिला था। तो उस वो टाइम पे फिर यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे और भी स्मारक मिले, छोटे मोटे और मूर्तियाँ मिली। फिर उन लोगों ने किया, फिर वक्त और थोड़ी देर रुकता है। फिर आता है साल 1992। 1992 में जॉइंट पूरा इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया आज़ाद हो गया था, मतलब पहले आज़ाद हो गया था, 1992 में इसको बहुत अच्छे से इसको खुदाई की गई। तब खुदाई की गई तो इसमें जो अशोक के स्तंभ थे वो मिले, बहुत सारी मूर्ति मिली, बहुत सारे रेलिक मिले। और एक और चीज़ मिली जो हमको ये बताती है कि वो जब ये बना था, वो टाइम पे मतलब आज से 5000 साल पहले भी जो इजिप्ट था और जो पर्शिया था और जो रोमन एम्पायर था, तो उनसे उनके उनके जो असरफी होती है, उनका जो जार होता है, मतलब रोमन एम्पायर का तो पूरा एक जो जार होता है ना, वो जार भी खुदाई में मिला था। तो इसका मतलब है कि 5000 साल पहले भी यहाँ पे ट्रेड होता था। और ये नाला सोपारा है, ठीक है। तो नाला सोपारा समुद्र किनारे, तो यहाँ पे एक नेचुरल पोर्ट था पहले, वसई वसई और नाला सोपारा नेचुरल पोर्ट थे, ठीक है। मुंबई तो अभी बना ना, उससे पहले तो यही था। तो यहाँ से ट्रेड होता था। फिर समय का पहिया वापस घूमता है और साल आता है 2012। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो यहाँ पे ना एक अच्छा सा गार्डन बना देते हैं, लोग आएंगे, थोड़ा सा टूरिस्टी एडवेंचर होगा, तो हो जाएगा अच्छा। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे पिलर मिले और बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो मतलब पहले नहीं मिली थी। तो ये पूरा गार्डन का काम चालू हुआ, और ये गार्डन का काम होते होते 2012 में चालू किया, 2013 तक ये खत्म नहीं हो गया था लगभग। उसके बाद से ये सबके लिए ओपन हो गया है। अब इसका ये मतलब मैंने आपको स्तूपा के बारे में बताया। अब ये जो जगह है, ये एक्चुअली में महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अब महाभारत काल से कैसे जुड़ी हुई है आपको बताऊं मैं। जब पांडव अपने इसमें थे, वनवास में जब थे, तो वो लोग जब दक्षिण से गुजरात जा रहे थे ना, तो उन लोगों ने यहाँ पे रेस्ट किया था। और उनका जो अपने जो लिटरेचर है, उनमें इस जगह का पूरा मेंशन है। और यहाँ पे जो कुंड है जहाँ पे वो लोग नहाए थे, पूरा मेंशन है उसके लिए। तो वो टाइम पे महाभारत काल में ना इसको बोलते थे सूरपराका। सूरपराका का मतलब होता है सूरों की जगह। अच्छा, उसके बाद में एक और महाभारत काल का इसमें जिक्र मिलता है। जब राष्ट्रीय युद्ध हुआ, जब युधिष्ठिर ने बोला कि मैं राष्ट्रीय युद्ध करूंगा, तो मतलब जब महाभारत का लड़ाई खत्म हो गया था, तब ऐसा था कि उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध किया था कि मतलब जो भी मुझसे मिल जाएगा, पूरा देश का मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है। जो मिल जाएगा हाथ मिला लेगा, ठीक है। जो नहीं हाथ मिलाएगा उससे लड़ाई करेंगे। तो इस एरिया में सहदेव को भेजा गया था पूरा साउथ कवर करने के लिए। तो यहाँ का जो राजा था सूरपराका का,
उसने बोला कि नहीं हम आपसे मिलेंगे नहीं, तो सहदेव ने उनसे लड़ाई की और लड़ाई करके ये शहर सहदेव ने जीत लिया था। तो ये पांडवों के पास था ये शहर। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारे परशुराम जी थे, ये बोलते हैं कि ये सूर्यपराग जो आज का नाला सोपारा है, ठीक है, ये जो जगह है ये समुद्र से जीती थी परशुराम जी ने। तो मतलब महाभारत काल से लेके गौतम बुद्ध, फिर अशोक, फिर ब्रिटिश काल, फिर अभी अपन लोग लाइव जी रहे अपने आज के टाइम में, तो मतलब तब से लेके अभी तक ये रिच है इसकी हिस्ट्री। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कभी सोचा कि नाला सोपारा नाम कैसे पड़ा? नाला सोपारा कितना अजीब सा नाम है, नाला सोपारा क्यों पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम था सुरपराका, मतलब वीरों की जगह, ठीक है। लेकिन इसका जब सुरपराका को प्रोनाउंसिएशन अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल्स आए, तो उनको सुरपराका बोलने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी। तो इन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम पड़ गया सोपारा, जो आज भी सोपारा हम लोग बोलते हैं। अब इसमें नाला कैसे जुड़ा बताता हूँ मैं। जो नाला शब्द है ना, ये अभी अपनी रेलवे ट्रैक देखे होगे अपने नाला सोपारा के, तो ईस्ट का जो एरिया था उसको नाला बोलते थे, और जो वेस्ट का एरिया था इसको सोपारा बोलते थे, सुरपराका, ठीक है। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे रेलवे का लाइन डाली, तो उनको एक रेलवे स्टेशन चाहिए था। अब उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि भाई हमको अलग अलग थोड़ी ना करेंगे, मतलब ईस्ट और वेस्ट सब मिला के कर देंगे, तो दोनों शब्दों को मिला दिया, वहां का नाला और ये सोपारा, तो ये जगह का नाम बन गया नाला सोपारा। तो ऐसे नाला सोपारा को अपना नाम मिला। लेकिन इस जगह का नाम वेस्ट में सूर्यपराका था, वीरों की जगह थी, जो महाभारत काल से अभी तक आपने उसकी हिस्ट्री जान ली और ये देख लिया। मतलब देखो, कोई लोग नहीं आए यहाँ पे, इतनी इंटरेस्टिंग जगह और कोई आ नहीं रहा है। और यहाँ पे मतलब जो गांव वाले थे ना, वो बहुत पहले से उनके मतलब आ रहे हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग आते थे यहाँ पे, पूजा करते थे, क्योंकि उनके दिल के बहुत करीब है ना, कि भगवान उनके हिसाब से तो भगवान गौतम बुद्ध खुद आए थे इसका इनोग्रेशन करने के लिए। तो मतलब भगवान गौतम बुद्ध तो अपने आप में बड़ी चीज है। तो वो इनोग्रेशन कर रहे हैं, उस जमीन पे हम आ गए, मतलब जिस जमीन पे गौतम बुद्ध चले हो वो तो ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाती है। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री, छोटी सी नहीं, रिच हिस्ट्री। और गार्डन बहुत अच्छा है, गर्मी ज्यादा है लेकिन अच्छा है। कुछ तो गिरा, ओ भाई ये देखो, ये गिर गया वहां से ऊपर से। आपके लिए तोहफा है, पेड़ देवता ने आपके लिए तोहफा दिया है। हाँ, इसका कुछ बनता है, इसका ये जो येलो पार्ट है ना, हम्म। इसको निकाल के कुछ तो खींचा जाता तो अपन लेके चलते, कुछ बनाने वाली है ना इसका। तो है। बहुत मेहनत है। मेहनत से कौन डरता है? तू तो डरती नहीं है मेहनत से। वंशु भी नहीं डरता। वंशु कितनी मेहनत कर रहा है, वहां से यहाँ तक घूम रहा है। चलिए रख इधर, इधर रख। तो ये अपन ने हिस्ट्री देख सुन ली, ठीक है। अब हिस्ट्री क्लास खत्म करते हैं, अब थोड़ा सा और घूमते हैं। मेरे को वहां पे कुछ कबूतर दिखाई दे रहे हैं, तो वहां चलते हैं। हाथ में नहीं, हाँ वो ये तो पता लड़की को अभी लगा मुझे ऐसे एकदम डरते हैं बहुत दवाई से। इसको वो हो गया चिकन पॉक्स। हाँ, अरे मेरे पास दवा थी, क्या करने का वो चिकन पॉक्स की दवा होती है ना, पेंडिक्ट 400 टेबलेट मेरे पास रखी हुई थी, मेरे को पता ही नहीं था, मैं ले आया। ये देखिए ऐसे होती पेंडिक्स 400, ठीक है। ये जो टेबलेट है ना, इसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी। ये घर आपका शुरू से इधर ही है क्या? हाँ? घर शुरू से इधर ही है ये क्या? 5वीं पीढ़ी चालू है। अच्छा, तो मेरे ये ससुर के ससुर, ससुर के ससुर, ससुर के ससुर, ओहो। ससुर के ससुर। नहीं, मतलब ये समझा नहीं है, लेकिन ये पूरा इधर एरिया तो बहुत सारा था झोपड़ी, हाँ, वो सब लग गए, हम ही खाली रह गए। अच्छा। हाँ, तो आप लोग को ये गवर्नमेंट वालों ने अलाउ किया है ना? कितनी जगह रखेगी हाँ। मुझे दूसरों को भी होता है। हाँ, दूसरों को भी हो जाएगा। infection हाँ, होता है। इन्फेक्शन होता है, इसीलिए बोल रही हूँ बच्चों को। अच्छा, ये बच्चों को ना, और ये होता है किसकी वजह से हो? हाँ, मैं तो इतने बड़े कबूतर को अभी नहीं नहीं, ये छोटे मेडिकल में नहीं है। है ना बाजार में, हाँ, तो अभी इसको भी दुख। तो ये है यहाँ का छोटा सा, और सिर्फ आपको स्तूपा ही देखने नहीं मिलेगा। यहाँ के लोकल है, देखो कबूतर पाल रखे हैं, इनसे हमारी बातचीत हो गई। और ये देखो बादाम के बीज ही सुखा रखे हैं, सॉरी बादाम बोल रहा हूँ जामुन के बीज सुखा के बाद में इसको ये लोग आजकल शुगर वाले लोग खाते हैं ना, सब पाउडर बना के, तो उसके लिए शायद काम करेंगे ये लोग। अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे। अभी मौसम अच्छा हो गया तो थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। सामने तालाब है।
और पूरा पीसफुल माहौल है, कोई ज्यादा पब्लिक है नहीं, आराम से आके आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई इतना रोक टोक है नहीं, मेरे ख्याल से आप कुछ लाके भी यहाँ पे कोने पे बैठ के तो खा ही सकते हो, अंदर नहीं खा सकते। तो एक अच्छा पिकनिक बन जाएगा, और थोड़ा थोड़ा काम चालू है तो मेरे को लगता है और आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा। इससे पहले यहाँ पे भी भीड़ बढ़ जाए, आप आओ, देखो। और इसको इसलिए मत देखो कि ये यहाँ पे घूमने लायक जगह है, देखो ये हमारे इतिहास का एक पार्ट है ना। महाभारत है, परशुराम जी का है, फिर गौतम बुद्ध का है, फिर अशोक चक्रवर्ती अशोक सम्राट का है, तो मतलब बहुत कुछ है। करिए, आइए, एक्सप्लोर कीजिए और हमारे साथ बोलिए। लिव द रियलिस्ट लाइफ विथ रियलिस्ट रावत।